हेलो एवरीवन, वेलकम टू AA एजुस्टेशन यूट्यूब चैनल। चलते हैं मस्ती भरी पढ़ाई वाले सफर पे। तो आज हम करने वाले हैं आपके जो रेजोनेंस का कंप्लीट कोचिंग मटेरियल आता है ऑफ क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज फॉर ड्रॉपर्स, जो आपका फुल कोचिंग मटेरियल आता है अलॉन्ग विद DPP's बुकलेट्स। आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऑल मॉड्यूल्स, ऑल डिटेल्स। हम एक से एक क्वेश्चंस आपके जो है कवर अप करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम मैथ्स से शुरू करते हैं। हमें मैथ्स में मेजरली 6 मॉड्यूल्स मिलते हैं, जिसमें से आपके 3+1 के हैं एंड दैट आर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा ऑफ +1 एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑफ +1। और 3 मॉड्यूल्स हमें क्लास 12 के देखने को मिलते हैं, अलजेब्रा ऑफ क्लास 12, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस की वेटेज थोड़ी बहुत ज्यादा रहती है और अलजेब्रा की भी, तो इन्होंने उन दोनों को दो मॉड्यूल्स में कवर अप करने की कोशिश की हुई है। DPP's के आपको एक 6+1 एक अलग से बुक मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 360 पेजेस, जिसमें आपके 76 DPP's इन्होंने कवर अप किए हुए हैं अलॉन्ग विद आंसर की एंड हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। हम एक ऐसी रैंडम DPP उठा के देख लेते हैं कि DPP's का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने DPP नंबर 54 JEE एडवांस पैटर्न के ऊपर जो बेस्ड है उसे हमने उठा के देख लिया है। ऑलमोस्ट हाफ DPP's जो है आपकी वो JEE मेंस पैटर्न पे और हाफ DPP's जो है वो JEE एडवांस पैटर्न पे आपको मिलती है। जो JEE एडवांस पैटर्न वाली, फॉर एग्जांपल ये वाली DPP है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आता है आपका, और स्ट्रेट लाइन, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो मोस्ट ऑफ द DPP's में इन्होंने कुछ रैंडम यूनिट्स के चैप्टर्स उठा के कवर अप किए हुए हैं, तो सो दैट आपका मॉक टेस्ट सॉर्ट ऑफ हर DPP फंक्शन करे। इन्होंने हर DPP के आगे टाइम लिखा हुआ है कि आपको कितना टाइम देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये DPP आपकी 24 मिनट्स की है। ऐसे ही कुछ DPP's आपकी 20 मिनट्स के, कुछ 30 मिनट्स के, कुछ 1 आवर्स के और कुछ 2 आवर्स के भी DPP's हैं। और क्वेश्चंस के आगे इन्होंने नीचे जगह छोड़ी हुई है, OMR में जैसे आप भरते हैं वैसे आप इधर आंसर्स लिख के चेक कर सकते हैं। और जो JEE एडवांस के जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, उसी लेवल के क्वेश्चंस इन्होंने DPP's में भी दिए हुए हैं और मेंस वाले DPP's में मेंस लेवल के। तो पैटर्न वाइज जो आपका, जैसे आपको फाइनल एग्जाम देना है उसी हिसाब से बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट पैटर्न से मैच करते हुए DPP's बनाई है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात लगी मुझे। अब हम मॉड्यूल में डिफरेंशियल कैलकुलस का रिलेशंस एंड फंक्शंस उठा के देख लेते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में क्लास 11 में और कुछ में क्लास 12 में हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे से रिलेट कर पाएंगे, इसलिए हम ये चैप्टर उठा के देख लेते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करें तो इन्होंने हर चैप्टर की तरह सबसे पहले थ्योरी दी हुई है। उसमें थ्योरी के साथ साथ आपको देखने को बीच बीच में एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्पल्स आपको NCERT लेवल के मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ एग्जाम्पल्स आपको NCERT और NCERT एग्जाम्पलर लेवल के देखने को मिलते हैं, और 50% ऑफ जो एग्जाम्पल्स है वो आपको मेंस लेवल तक के भी देखने को मिलते हैं। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की बात करें तो वो इनके एक्सरसाइजेस में आते हैं। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी इन्होंने काफी ज्यादा अच्छी मैथ्स में दी हुई है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सारे इन्होंने दिए, उसके एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने अच्छी खासी अमाउंट में ठीक ठाक दी हुई है। और जो टाइप्स है और एक्सेट्रा उसको इन्होंने डायग्रामेटिक फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हैं, वैसे भी फंक्शंस को, रिलेशंस को ऐसे दिया हुआ है, सिमिलर सभी चैप्टर्स में भी दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन का वे काफी ज्यादा इनका अच्छा मुझे लगा, जो कि कंपैरेटिवली कोचिंग मॉड्यूल्स जनरली काफी ब्रीफ होती है। ऑन दी अदर हैंड ये जो कोचिंग मॉड्यूल्स लगे मुझे रेजोनेंस के, इसमें इन्होंने थ्योरी पे भी अच्छा खासा फोकस किया हुआ है। और फिर आपको कई जगह पे ग्राफ्स देखने को मिलते हैं जिसपे इन्होंने अलग से एम्फेसिस किया हुआ है, और साथ ही साथ जो है आपके सारे टाइप के ग्राफ्स को भी इन्होंने कवर अप किया हुआ है। ऐसे ही जब आपके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस जैसे चैप्टर में आपके 39 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वैसे ही आपके वेरिंग ऑन चैप्टर टू चैप्टर आपके 20 एग्जाम्पल से लेकर 60 to 70 एग्जाम्पल्स तक अप्रॉक्सीमेटली हर चैप्टर में आपके वेरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ चैप्टर। तो फिर जब आपके एग्जाम्पल्स और थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 1, जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट और मैट्रिक्स मैच को कवर अप करती है। इसका लेवल जो है आपका NCERT एग्जाम्पलर और मेंस लेवल और एडवांस के इजी लेवल के क्वेश्चंस को वेरी करता है। स्टार्टिंग इन्होंने इजी क्वेश्चन से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक ले जाके की हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात लगी मुझे। दूसरी जो मुझे इसमें
अच्छी बात लगी वो ये है कि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा दी हुई है, यानी कि सारे टाइप के जो टॉपिक्स है, सारे जो उनके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सब इसमें कवर्ड है ड्यू टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वांटिटी बिल्कुल ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं दिए हुए इन्होंने, बहुत कम भी नहीं दिए हुए, बिल्कुल अप्रोप्रिएट दिए हुए हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ इसे फॉलो करते हैं तो आप इसे इजीली पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वास्ट वैरायटी दी हुई है। फिर आती है आपकी एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में जनरली आपको मेंस के टफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर एडवांस के इजी मीडियम टफ तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और उसमें इन्होंने सिंगल करेक्ट टाइप, मल्टीपल करेक्ट टाइप, मैट्रिक्स मैच, इंटीजर टाइप और आपके जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं सारे जो आपके एडवांस के में क्वेश्चंस आते हैं वैसे सारे टाइप्स को इन्होंने कवर अप किया हुआ है। जब आपके एक्सरसाइज 2 भी हो जाते हैं, फिर आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट इज एक्सरसाइज 3, जिसमें पहले इन्होंने जेई एडवांस के प्रीवियस 10 to 20 इयर्स के पेपर्स दिए हुए हैं और जेई मेंस के भी सिमिलरली पेपर्स दिए हुए हैं। फिर एक्सरसाइज 3 के बाद आते हैं हमारे एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स जो है ये आपके जेई एडवांस के मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं, और कुछ आपके ओलंपियाड लेवल तक के भी क्वेश्चंस इसमें कवर अप हो जाते हैं। ये जो है, अगर कोई बच्चा ऑलरेडी कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर रहा है और अगर वो एक टॉप रैंक को एम कर रहा है तो उसके लिए एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं कि उसकी नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन पे ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सिमिलरली इन्होंने सारे चैप्टर्स को कवर अप किया हुआ है। बात करें कवरेज ऑफ टॉपिक्स की तो जेई के आपके जितने भी टॉपिक्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैट्स और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जैसे चैप्टर्स को भी इन्होंने कवर अप किया हुआ है, और आपके सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स को भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा ल्यूसिड लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओवरऑल ए टू जेड सारे टॉपिक्स को इन्होंने कवर किया, कुछ भी स्किप नहीं किया हुआ है। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग इसकी रेटिंग दूंगा मैं 8 out of 10 ड्यू टू क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ थ्योरी। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं फिजिक्स के मॉड्यूल्स के रिव्यू की तरफ। फिजिक्स का भी सेम पैटर्न के ऊपर ही आपकी डीपीपीज दी हुई है, और डीपीपीज में सिमिलरली आपके जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल की दी हुई है। नंबर ऑफ डीपीपीज की बात करें तो डीपीपीज आपकी फिजिक्स में टोटल 65 डीपीपीज दी हुई है, जिसकी आंसर की और अगेन हिंट्स ऑफ सॉल्यूशंस डिटेल में दिए हुए हैं सॉल्यूशंस इसमें आपको, अलोंग विद फिगर्स, जो कि मुझे एक काफी अच्छी बात लगी। अब हम मॉड्यूल्स की तरफ देखें तो मॉड्यूल्स जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में आपके क्लास 11th और क्लास 12th के डिवाइडेड है, जिसमें आपका पहला आता है मैकेनिक्स 2, वेव्स, फ्लूइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वॉल्यूम 2, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स, Mechanics Volume 1, Electrodynamics and Modern Physics, Heat and Thermodynamics and Optics। तो ये मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हुए आपके मैकेनिक्स 2 का रोटेशन चैप्टर देख लेते हैं। तो रोटेशन चैप्टर जनरली एक काफी ज्यादा ड्रेडेड चैप्टर होता है, और वो क्लास 11th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे दोनों के ही इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, तो इसको लेना काफी ज्यादा ठीक रहेगा। तो रोटेशन चैप्टर की बात करें तो रोटेशन चैप्टर आपका इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, और उसमें आपके नंबर ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी अच्छे खासे दिए हुए हैं, और इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में इन्होंने थ्योरी को काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट किया आपका टॉपिक, फिर टॉर्क को एक्सप्लेन किया और देन एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन किया है। डिफरेंट फिगर्स के साथ इन्होंने आपके अंदर फील्ड भी डेवलप हो फिजिक्स की, ना कि सिर्फ थ्योरी, उस हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है। और फिर आती है आपकी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज चैप्टर के अकॉर्डिंग ही काफी ज्यादा क्वांटिटी में इन्होंने दी हुई है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। स्पेशली जो मुझे एक अच्छी बात लगी, जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती है जेई की प्रिपरेशन में, उसके क्वेश्चंस से भी इन्होंने क्वेश्चंस को डिराइव किया हुआ है जैसे आपके जेई में पूछे जाते हैं। और जो मुझे फिजिक्स के मॉड्यूल्स की बेस्ट बात लगी वो है इनके एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यानी कि उन्होंने आपकी जो बिल्कुल हायर लेवल, एडवांस लेवल से भी ऊपर ओलंपियाड लेवल की टेक्स्ट बुक्स होती है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस को भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। प्रीवियस ईयर आईएनपीएचओ के क्वेश्चंस, ओलंपियाड स्टेजेस के क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चंस को भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, और जो कि चैलेंजेस को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और जब आप
क्वेश्चन टफर लेवल के कर लेंगे तो आपको इजियर लेवल के काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहे होंगे। पर्सनल फेवरेट मेरी फिजिक्स की सीरीज़ है इसमें, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन से आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रही होगी। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स के रिव्यू की तरफ। केमिस्ट्री का जो मटेरियल है वो आपके फिजिक्स और मैथ्स के मटेरियल से थोड़ा डिफरेंट है और यूनिक भी है। तो अब हम उसके डिफरेंट पॉइंट्स क्या है और वो अच्छे हैं बुरे हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डीपीपी से स्टार्ट करें तो डीपीपी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपके फिजिकल केमिस्ट्री की 28 डीपीपीज दी हुई है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 20 डीपीपीज दी हुई है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 36 डीपीपीज दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। डीपीपीज में जो मुझे एक यूनिक बात लगी वो ये है कि आपके डीपीपीज के बीच में, यानी कि एक डीपीपी अभी हाफ ही आपकी हुई होती है, तभी कुछ डीपीपीज में आके केम इन्फो करके पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके थ्योरी के पार्ट्स को कवर अप करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक बात लगी मुझे और बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव अच्छी बात है बच्चों को कॉन्सेप्ट्स वापस से रिवाइज करने के लिए। तो ये थी डीपीपीज आपकी केमिस्ट्री की। और फिर अब बुक्स की बात करें, मॉड्यूल्स कैसे डिवाइडेड है, तो एक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली 2 पार्ट्स में, क्लास 11 और क्लास 12। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है क्लास 11 की आपकी एक मॉड्यूल है, क्लास 12 की 2 मॉड्यूल्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसकी क्लास 11 की 2 मॉड्यूल्स है और क्लास 12 की 1 मॉड्यूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम जस्ट एज एन एग्जांपल एक चैप्टर को लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमने केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर को लेके देख लिया ताकि ज्यादातर बच्चे उससे रिलेट कर पाए। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है, जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा वास्ट चैप्टर है, तो इन्होंने उसे 5 to 6 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें सबसे पहले आपको थ्योरी दी हुई है, चार्ट्स के फॉर्म में आपको फैक्ट्स रिमेंबर कराने के लिए चीजें दी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और जो इजीली रिमेंबर आप कर सकते हैं। डायग्राम्स इन्होंने बिल्कुल सही जगह पे दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रीडिंग क्रिएट करती है और थ्योरी इतनी सफिशिएंट है कि अगर आप सिर्फ इससे भी पढ़े तो आपकी अच्छे लेवल पे एक प्रिपरेशन हो जाती है। और जितने भी आपके डायग्राम्स एनसीईआरटी में है, स्पेशली एनसीईआरटी लेवल के डायग्राम्स, उनके जो ब्रीफ पॉइंट्स कई बार हम पढ़ते पढ़ते मिस कर देते हैं, उन पॉइंट्स को इन्होंने हाईलाइट करके स्पेशली दिया हुआ है। और जो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस करने वाली चीज़ें उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी उनको कई बार दिया हुआ है और मिसलेनियस सॉल्व एग्जाम्पल्स में कई बार आपके कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी इन्होंने कवर अप किया हुआ है। ऐसे आपकी थ्योरी कवर अप होती है। और फिर आती है आपकी एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर अप किए हुए हैं और मैच दी कॉलम्स भी दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 2 में आपको मिलते हैं सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप एंड डेसिमल वाले फॉर्म में, मोर देन 1 करेक्ट और कॉम्प्रिहेंशन टाइप, मैट्रिक्स मैथ, सारे जो आपके एडवांस लेवल के एग्जाम में आते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने कवर अप कर दिए। मुझे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात लगी जो ये है कि इन्होंने एक्सरसाइज 1 में आपके मेंस लेवल के सारे क्वेश्चंस को कवर अप किया हुआ है, एक्सरसाइज 2 में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कवर अप किया हुआ है। तो क्लियरली आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे पहुंच चुकी है ये इसके थ्रू बहुत ही ज्यादा इजीली आप पता कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3 में आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को दिया हुआ लास्ट 10 to 20 ईयर्स के ऑफ जेई एडवांस एंड जेई मेन। उसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं हाई लेवल प्रॉब्लम्स, जो कि आपके केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स में एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स थे, वही इसमें आपके हाई लेवल प्रॉब्लम्स के नाम से इन्होंने दिए हुए हैं। उसमें आपके जो आपके एडवांस में काफ़ी ज़्यादा कॉमन जो अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सेप्शंस जो पूछी जाती है, उसको इन्होंने उसमें कवर अप करने की कोशिश की हुई है और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी। जो आपके टफर क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को करने में प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर बार, वो इन्होंने हाई लेवल प्रॉब्लम्स में कवर अप किए हुए हैं। केमिस्ट्री में जो एक और बहुत अच्छी बात लगी मुझे वो ये है कि इन्होंने जेई एडवांस का मॉक टेस्ट एक दिया हुआ है और एक जेई मेंस का मॉक टेस्ट। ये ऑलमोस्ट आपको सारे चैप्टर्स में 2 मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में ही आपको एनएसईसी स्टेज 1 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ 2021 ईयर्स के दिए हुए हैं। तो केमिस्ट्री का मटेरियल भी मुझे ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अब हम चलते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ। ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आप ये तीनों मॉड्यूल सेट्स ऑफ मॉड्यूल्स है इसे पूरा A to Z कर लेते हैं तो आपको जेई में टॉप 100 रैंक तक भी लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि इसके क्वालिटी, क्वांटिटी, थ्योरी, एग्जाम्पल्स, आपके
जो एक्सरसाइजेस है सारे ऑसम लेवल के हैं, यानी कि इतने अच्छे हैं कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज और मॉड्यूल्स भी इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर बनाते हैं और इसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड होते हैं। अगर आपको इस पूरे सेट को लेना है तो भी आपको लिंक नीचे पूरे सेट का एक साथ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आप इंडिविजुअल मॉड्यूल्स लेना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो फिर उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको और कौन कौन से कोचिंग मॉड्यूल्स या फिर बुक्स के रिव्यू चाहिए या फिर आपको और कौन कौन सी प्रिपरेशन के लिए टिप्स चाहिए। हम वो आपके लिए उनके लिए स्पेशल वीडियोस जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर देना। एजुस्टेशन यूट्यूब चैनल पे हम चलेंगे फिर से मस्ती भरे पढ़ाई वाले सफर पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।